students, we have to study integration exercise 7.2. Now we read 7.3. तो इंटीग्रेशन में हम देख रहे हैं कि हर एक्सरसाइज में हमें एक नई चीज़ प्राप्त मिल रही है, सच एज 7.3 यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज. फर्स्ट फार्मूला इज 1 + cos 2x = 2 cos square x, 1 - cos 2x = 2 sin square x, sin 2x = 2 sin x cos x, sin 3x = 3 sin x minus 4 sin qx, cos 3x = 4 cos qx minus 3 cos x. These are some formula used in integration and others also used. For examples, exercise 7.3, first question, integration of sin square 2x + 5. Here are sin square 2x + 5. It has not integrated function directly in first page फार्मूला. हमारे जो फार्मूले उनमें हमने sin square x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा. हमने आपको sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा है या cos x का पढ़ा है. देन व्हाट कैन आई डू, हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? तो हमें फिर इन फार्मूलों पे देखना पड़ेगा. हमें ऐसे फार्मूले लगाना पड़ेंगे कि हम उस फॉर्म में बदल दें जहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें. फॉर एग्जाम्पल्स, sin square x = 1 - cos 2x. इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन नहीं है. तो इस sin square x की वैल्यू जे रखो. आप क्या बोल रहे हैं? हम फार्मूला क्या है? sin square x या 2 sin square x = 1 - cos 2x. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos 2x की वैल्यू हो गई 2x + 5 dx. कोई डाउट है क्या? sin square x मतलब 1 - cos 2x और 2 भी है साथ में, तो अपॉन में कर दो 2. देखिए आप 2 बाहर करो कांस्टेंट, 1 - cos 4x + 5 dx. कोई डाउट है क्या? टफ लग रहा है क्या? यदि आपको ऐसे नहीं करना तो फिर दूसरा है कि आप पहले भी t मानते, अब हम t मान ले रहे. यदि आपको दिक्कत है तो, वैसे दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, लेकिन है यदि, तो लेट 4x + 5 = t. ddx करें आप दोनों साइड. 4x + 5 = dt/dx. 4x का 1 और 5 का 0, dx = dt. तो dx = dt/4. 1/2 1 - cos 4x + 5 की जगह t और dx की जगह dt/4 बाहर कर दो. 1/8. अब देखो हम t में आ गए हैं ना, dt और t के रिस्पेक्ट में है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t cos t का हो जाएगा sin t. t की वैल्यू लौटा दो. t की वैल्यू कितनी है? 4x + 5 माइनस sin 4x + 5. हमारा आंसर आ गया. और देखें, थर्ड क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x. इसका इंटीग्रेशन करना है. अब ये इनटू में है और इनटू में हम पे कोई फार्मूला नहीं है अभी इंटीग्रेशन का, तो फिर हमें इसको हटाना पड़ेंगे. इनटू हमें प्लस में बदलना पड़ेगा.
तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। करें तो इनमें से कोई दो ले लें। पहले तो 1/2, 2 का इंटू 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएंगे 2 cos 4x cos 6x dx। देखो हमने क्या किया, 2 का इंटू 2 का डिवाइड, एक कोई टर्म बाहर कर दी, 3 थी ना इंटू में 2 कर ली, तो 1/2 cos 2x, 2 cos A cos B का फार्मूला बोलें, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। वन बाई टू cos 2x cos 10x प्लस cos माइनस 2x। cos में माइनस छोड़ देते हैं, मालूम है cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। फिर अंदर इंटू कर दो, तो जो हो जाएंगे cos 2x cos 10x प्लस cos 2x cos स्क्वायर 2x dx। इसमें फिर 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर लो, या इसमें भी एक काम करो, 2 का इंटू कर दो, 2 cos 2x cos 2x, सॉरी 2 नहीं, cos 2x इंटू cos 2x, इंटू कर दिया हमने ब्रैकेट का। अब 2 का इंटू 2 का डिवाइड, 1/4 2 cos 2x cos 10x 2 cos 2x cos 2x। 2 cos A cos B का फिर फार्मूला बन गया, फिर लगा दो, डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, cos A प्लस B मतलब 12x प्लस cos 8x, है ना, ये लग गया फार्मूला। इसमें भी लगा दो, cos A प्लस B मतलब 4x प्लस cos 0 dx। इंटीग्रेशन करें, बोलो, 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन 12। मालूम है ना इंटीग्रेशन में कॉन्स्ट x में जिस चीज़ का इंटू होता है उसका हम डिवाइड दे देते हैं। cos 8x का साइन 8x अपॉन 8, cos 4x का साइन 4x अपॉन 4, cos 0 1 और 1 का हो जाएगा x, है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो 1/4 साइन 12x 12 साइन 8x 8 साइन 4x अपॉन 4 और 1 का हो गया x। तो इस टाइप से हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। अब देखें, 5th क्वेश्चन देखें, साइन QX cos QX। हम ये वाले फार्मूले लगा रहे हैं, साइन 3x का और साइन cos 3x का, क्योंकि इनके हम पे ही नहीं इंटीग्रेशन, तो कैसे होगा। देखो साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, इसको इस साइड ले आओ, तो साइन QX का फार्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ऐसे cos 3x का फार्मूला, cos 3x का फार्मूला क्या होगा, 4 cos QX माइनस 3 cos x। इससे भी cos QX की वैल्यू बना लो, तो इसको इस साइड ले आओ, तो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इक्वल टू cos QX। ये दोनों वैल्यू उठा के साइन QX और
cos क्यू एक्स की, दोनों वैल्यू ध्यान रख दो। एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी है, दोनों में से जिस पे ओड पावर है उसकी एक वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका और बता रहे हैं, इन दोनों में ओड पावर किस पे है, साइन पे भी है और कॉस पे भी है, दोनों पे है। कोई एक ले लो। सपोज करो हमने एक साइन एक्स कम कर लिया, एक वैल्यू बचा लो। अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में बदलेंगे। साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसा हमने इसलिए किया है, एक साइन एक्स इसलिए बताया, बाकी सबको कॉस में बदला है, क्योंकि हम कॉस एक्स को क्या यूम करेंगे, टी। तो इसका डी डी एक्स जे रखा है, इसलिए एक रोका था हमने। तो डी डी एक्स होगा इसका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डिफ्रेंशिएशन कर दिया, माइनस उस साइड पहुंचा दो तो माइनस डी टी हो जाएगा। तो माइनस जी डी टी में चला गया साइन एक्स डी एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। अलग अलग कर दो, टी स्क्वायर माइनस टी 4 डी टी। तो टी क्यूब अपॉन 3 टी की पावर 5 अपॉन 5। टी की वैल्यू लौटा दो, कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस की पावर 5x अपॉन 5। आंसर आ गया। तो एक मेथड ये भी है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, इजी है, तो इससे कर लो। और यदि इससे नहीं करना तो पहले वाला कर लो कि साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स के फार्मूले यहाँ से निकाल के रख लो। दोनों चीज़ें कर सकते हो, है ना। अब और देखें, एट्थ क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का हमने लिखवाया ना फार्मूला आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जो होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफर काय में कर दें हम इसका, कोई फार्मूला बोलो तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। यदि आप चाहो तो एक्स बाई 2 को टी मान लो, नहीं तो एक्स में जिसका इंटू उसका डिवाइड दे दो, बात एक ही होती है। तो इसका डी डी एक्स करोगे तो डी डी एक्स एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो बन आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल ये जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। वैल्यू रख दो जहाँ पे, तो 2 तो बाहर कर दो, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और डी टी। सेक स्क्वायर टी का होगा tan टी माइनस 1 का हो गया टी। tan टी की वैल्यू रख दो एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आंसर आ गया, है ना। तो इस टाइप से आप करोगे। और देखें 11th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर 4 2x dx। इसको 4 पावर पे हमें तोड़ने के लिए हम ऐसा कर लेंगे, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दें हम, क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 4x, क्योंकि यदि x है तो 2x, और जहाँ पे यदि 2x होगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, का होल स्क्वायर dx और अपॉन में 2, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, जहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, तो 2 का डिवाइड लग गया। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और
अपॉन में 4 बाहर कर दो तो 1 कॉस स्क्वायर 4x का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 है ना, प्लस 2 कॉस 4x dx। तो अब एलसीएम करो, मतलब इंटीग्रेशन चलो कर लो। अच्छा क्या करना है, अलग अलग करना है क्या, तो 1 dx प्लस 1/8 1 प्लस कॉस 8x dx प्लस 1/4 या 2/4 कॉस 4x dx। सबके अलग अलग कर दिए हमने, कांस्टेंट बाहर कर दिए। तो 1/4 1 का हो गया x, 1/8 x कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8 प्लस 2/4 तो ये कट गए 1/2 कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4। ये इंटीग्रेशन हो गया, इनको सॉल्व कर लो। अब क्या आ जाएगा आंसर, x अपॉन 4 x अपॉन 8 साइन 8x अपॉन 64। ये कहाँ से आ गया 64, कॉस 8x का साइन 8, अच्छा 4 2 जो 8 है, प्लस 1/8 साइन 4x। चाहो तो एलसीएम ले लो 64, नहीं लेना तो मत लो, ऐसे करा है ना। इसके बाद और कौन सा करें, अब ये आप एक काम करना, करके हमसे डाउट पूछना। अब हमें थोड़ी समझ में आएगा कि आपको कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। आप व्हाट्सएप पर हमें डाल दिया करें डाउट्स। देखो 21 देखें, जैसे साइन इनवर्स cos x dx तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को लिख दो साइन 90 माइनस एक्स dx। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, तो जो होगा π/2 माइनस एक्स dx। लिख दो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यही है ना। तो π/2x और माइनस एक्स का हो गया x² अपॉन 2, आंसर आ गया, है ना। अब यार जी करके लाना आप, और हम कौन सा करा दें आपको बताओ। 16 कर लो, tan 4x dx इसके दो टुकड़े कर लो, tan स्क्वायर एक्स, एक tan को तोड़ दो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब भी tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर tan 4x, ऐसा इसलिए किया कि हम tan x को t मानेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, और tan स्क्वायर एक्स का नहीं है तो इसको फिर तोड़ दो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसमें tan x को क्या जूम कर लो t, तो जो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो जो होगा t स्क्वायर dt माइनस sec स्क्वायर एक्स का हो गया tan x और 1 का हो गया x, ठीक है ना। t का कर दो t³ अपॉन 3 माइनस tan x और 1 माइनस माइनस प्लस x। t की वैल्यू रख दो कितनी है tan x, तो tan qx अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपको कितने डाउट भेजना है ना। आप करके हमसे डाउट पूछें तो हम बताते जाएंगे। और बताओ कौन सा कर दें यार, ये देखो 23 देख लो। 23 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। हम तुम्हें बता तो रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हमें क्वेश्चन को उतना ब्रेक करना पड़ेगा कि हमारा इंटीग्रेबल हो जाए। मतलब अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में, हम इसको इतना चेंज करें कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। मतलब क्या, मतलब ऐसे अलग अलग अपॉन कर तो सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल।
तो यहाँ पे बचा 1 cos स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स, 1 sin स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स। तो tan x प्लस कॉट एक्स, देखो आंसर शायद मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, tan x प्लस कॉट एक्स और प्लस सी लगता ही है, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, ए, फर्स्ट वाला है ना। तो अब आप ये करके लाना भाई है ना। अब हम इसके बाद कल बताएंगे आपको।